चलो देखो, तुम्हें मैंने चैप्टर ख़त्म करवा दिया था, पूरा समझ में आ गया। ठीक है, बस ये था कि ये जो एक एक्टिविटी है ये उतने अच्छे से नहीं समझ पाए थे, तो अब समझ लो। ठीक है, देखो क्या क्या इसके अंदर होगा। इसने बोला था कि 2 पार्ट में क्लास को डिवाइड कर दो। ठीक है, एक में क्या बोल रहा है कि 5 ग्राम और 3 ग्राम आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर दे दो। ठीक है, दोनों को। ठीक है, 5 ग्राम क्या देना है, आयरन फिलिंग। ठीक है, और 3 ग्राम क्या देना है बेटा, सल्फर पाउडर। समझ आई बात? कोई दिक्कत है इस चीज़ में? आगे देखो क्या होगा। कह रहा है कि एक चाइना डिश में देना है। अब देखो क्या करना है कि मिक्स और क्रश कर दो आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को, है ना। पहला ग्रुप क्या करेगा बेटा, मिक्स और क्रश कर देगा। समझ आई बात? आगे देखो क्या बोलता है। दूसरा ग्रुप क्या करेगा, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली, है ना, उसको हीट करेगा। दूसरा वाला क्या करेगा, हीट। पहले वाले ने सिर्फ क्या किया, उसका चूरा बना लिया। समझ आया, मतलब आपस में मिला दिया। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या कर रहा है, हीट भी कर रहा है, साथ में क्या कर रहा है बेटा, हीट भी कर रहा है। ठीक है, तो हीट भी कर दिया। अब क्या हुआ देखो, हीट जब कर देगा ना तो ये वाला रिएक्शन आएगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि आपस में मिल गए। पहले वाले ग्रुप ने तो बस मिला दिया, वहां कोई रिएक्शन नहीं होगा, वहां कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन यहां जब हीट करेंगे तो रिएक्शन होगा और ये आपस में मिल गए, आपस में मिल गए और एक कंपाउंड बन गया। क्या बन गया बेटा, कंपाउंड। ठीक है, जिसका नाम है फेरस सल्फाइड। क्या नाम है, फेरस सल्फाइड, जो कि किस कलर का है, ब्लैक। किस कलर का है, ब्लैक। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है इस चीज में? तो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, जब उन दोनों को आपस में हीट करोगे तो वो क्या होगा, ब्लैक कलर का आपके सामने सब्सटेंस आ जाएगा। समझ में आई? और पहले वाले में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो बस मिक्सचर है, वो बस क्या है, मिक्सचर। समझ आई बात कि नहीं? कोई दिक्कत है इस चीज में? शामू आया समझ? आगे देखो क्या होगा। कह रहा है कि मैग्नेटिज्म चेक करो, एक मैग्नेट को ले जाओ। ठीक है, और चेक करो, ठीक है, कि कौन सा होगा कौन सा नहीं। तो जो पहले वाला है ना, उसमें से क्या होगा, जो आयरन होगा वो आके चिपक जाएगा, वो आके चिपक जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन दूसरे में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसमें से कुछ आके चिपकेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, ये आपको उसी तरफ ले जा रहा है कि क्या मिक्सचर है और क्या कंपाउंड है। समझ आया कि कंपाउंड में जिससे वो बना है मिलके, उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें एक नई प्रॉपर्टी है। समझ आ रहा है? और वहीं पे जो मिक्सचर है उसमें जिससे वो बना है उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ आ रहा है? आगे देखो क्या बोलता है। देखो, अब कह रहा है कि कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर। अब जो कलर और टेक्सचर है उसको भी देखो। अभी बताया दोनों का क्या होगा, अलग अलग, है ना। वो ब्लैक कलर का हो गया, ठीक है, और वो नॉर्मली हमें मिक्सचर की तरह दिखेगा। समझ आया कि आयरन और उसका मिक्सचर है सल्फर का। समझ आया? सल्फर कौन से कलर का है? ठीक है, येलोइश होगा वो, तो वैसा ही हमें वो दिखेगा। ठीक है, देखो आगे क्या बोलता है वो। आगे कह रहा है ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट। अब एक कार्बन डाइसल्फाइड मिला रहे हैं हम। ठीक है, ये क्यों मिलाया जा रहा है, कार्बन डाइसल्फाइड क्यों मिलाया जा रहा है, जरा ये समझना है यहाँ पे। ठीक है, जब हम देखो जो पहले वाला है ना, जिसमें आयरन और उसको क्रश किया हुआ है, सल्फर को सिर्फ क्रश किया हुआ है, तो वहां पे क्या होगा कि जब हम ये मिलाएंगे कार्बन डाइसल्फाइड, तो इसमें क्या होगा ना, सल्फर मिल जाएगा, सल्फर मिल जाएगा, घुल जाएगा, और आयरन फिलिंग जो है ना वो जाके नीचे बैठ जाएगी, वो जाके। तो ये वाली तुम्हें क्या दिखाना चाह रही है कि जो मिक्सचर होता है ना, उसे हम फिजिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, अलग। फिजिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। समझ आया? तुमने बस ये डाला, ठीक है, और सल्फर इसमें घुल जाएगा, सल्फर इसमें घुल जाएगा। समझ आया? और घुलने के बाद क्या होगा तुम्हारा, और ये भी लगभग कलरलेस होता है, ये हल्का येलो होगा, हल्का क्या होगा, येलो। समझ आया? तो ये चीज है कि सल्फर इसमें मिल गया और आयरन अलग, तो तुमने बड़े ही प्यार से कर लिया अलग। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे पानी क्यों नहीं इस्तेमाल किया। ठीक है, क्योंकि सल्फर जो है वो पानी में मिलता नहीं है। समझ आया? इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया बेटा, कार्बन डाइसल्फाइड। कोई दिक्कत? आगे देखो क्या बोलता है। कह रहा है ऐड डाइल्यूट सल्फ्रिक। अब अगर सल्फ्रिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे, ठीक है, दोनों में ही अलग अलग। ठीक है, देखो एक में तो क्या है, सिर्फ वो क्या बन गया, मिक्सचर, और एक क्या बन चुका है, फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड। ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का है। तो दोनों में ही अब हमें क्या डालना है, एसिड। क्या डालना है, एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये हम करके अब देखेंगे कि आगे क्या होगा। उससे पहले एक बात है छोटी सी, ये याद रखना कि अगर, ठीक है, हमारा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा, मेटल के साथ, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन। समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ आ रहा है शामू? ठीक है, शामू घर से तो पढ़ के आया नहीं तू। चलो देखो,
अब यहाँ क्या होगा, देखो जब हम फेरस सल्फाइड को करेंगे, है ना, जो एक नया कंपाउंड हमारे पास बना है, उसको हम रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 के साथ, ठीक है। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा बेटा, FeSO4, जो कि क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है। वो फेरस सल्फाइड था, उसको हमने रिएक्ट करवाया तो क्या बना, फेरस सल्फेट, ठीक है, जो कि ग्रीन होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। यहाँ पे जरा समझना कि क्या कह रहा है, यहाँ एक नया कंपाउंड बन गया था, है ना, ठीक है। तो जो नया कंपाउंड बन गया वो रिएक्ट हुआ और क्या निकला, फेरस सल्फेट निकला, ठीक है। और साथ में जो गैस निकली वो क्या निकली, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये बात बताई थी कि हाइड्रोजन नॉर्मली कलरलेस और ओडरलेस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये कलरलेस तो ये भी है, लेकिन ये ओडरलेस नहीं होती, इसमें सड़े हुए अंडों की खुशबू आती है, मतलब बदबू आती है, ठीक है। सड़े हुए अंडों की बदबू इसमें होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ये क्या है, फर्क आ गया। क्यों, ये देखो दिखा क्या रहा है, समझना, जब हम उसमें मिलाएंगे ना पहले वाले में, मतलब जहां मिक्सचर है, जहां पे सिर्फ क्या है बेटा, मिक्सचर, तो वहां क्या होगा ना कि आयरन और एसिड रिएक्ट करेंगे, आयरन और एसिड रिएक्ट करेंगे, और सल्फर का, बस कर जा बस, और सल्फर का वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, सल्फर का कोई रिएक्शन नहीं होगा, समझ आ रहा है, वो अपना वैसे ही रहेगा जैसा वो है। यहाँ तो क्या है कि सल्फर भी जो है रिएक्ट करा है साथ में इसके, समझ आ रहा है, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होगा, उसके साथ ऐसा नहीं होगा, जैसे इसमें दिखाया ना, ठीक है, कि जब हमने HCl किया तो Fe, ठीक है, और ये जो है एसिड हमारा क्या कर गया, आपस में रिएक्ट, ठीक है, ये बन जाएगा FeCl2, ये क्या होता है, फेरस क्लोराइड, क्या होता है बेटा, फेरस क्लोराइड, ठीक है। ये याद रखना कहाँ क्या बन रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ फेरस सल्फाइड बना, फेरस सल्फाइड, ठीक है, उसके बाद फेरस सल्फाइड को रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो यहाँ क्या बना, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये सल्फाइड को रिएक्ट करवाया तो सल्फेट बन गया, क्या बन गया, सल्फेट, ठीक है। फिर यहाँ Fe को HCl से करवाया तो क्या बना, फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, है ना, उसका जो Cl है वो वहां चला गया, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत। आगे देखो, अब इधर Fe प्लस H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, वो क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे क्या है, तो ये क्या बनेगा, फेरस सल्फेट, क्या बनेगा, फेरस, और ये भी ग्रीन है, देखो लगभग लगभग सारे ग्रीन है, ठीक है, कि इसका रिएक्शन हुआ, HCl डाला तो भी ये कुछ ग्रीन कलर का आया, फेरस क्लोराइड, ठीक है, उधर रिएक्शन करवाया तो भी ये लगभग लगभग क्या आएगा, ग्रीन कलर का आएगा, लेकिन इसमें फर्क यही आ रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड आ रहा है, समझ आया कि नहीं, ठीक है, और यहाँ पे सल्फर कोई रिएक्ट नहीं करेगा, समझ आया। तो एसिड जो दोनों में अलग अलग डाला ना, वहां भी ये है कि एक में रिएक्ट करेगा सल्फर और एक में रिएक्ट नहीं करेगा, समझ आया। तो वो चीज़ यहाँ पे चल रही है, वही आपको बताना चाह रहा है कि कंपाउंड बिल्कुल अलग होता है, समझ आ गया। बस इतना ही था इस एक्टिविटी में, और कुछ खास नहीं था, बाकी चीज़ें मैंने आपके पास भेज दी है वहाँ पे, ठीक है, और बाकी का पढ़ा भी दिया था, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी खास, ठीक है। बस कहाँ पे कौन सा है याद रख लेना, ठीक है, कि इससे क्या बन रहा है, फेरस सल्फेट बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी फेरस सल्फेट बन रहा है, यहाँ पे क्लोराइड, फेरस क्लोराइड बन रहा है, समझ आया, और वहाँ पे ये जब था तो क्या बना था, फेरस सल्फाइड, समझ आया। तो इतनी सी बात है, ये याद हो जाएगी गोली, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, ये एक्टिविटी अब अच्छे से आ गई समझ में, कोई दिक्कत हो तो बताओ। और चैप्टर हो गया याद, अगली क्लास में टेस्ट लूँगा, ठीक है, उसके बाद मैथ का चैप्टर पढ़ेंगे नया, ठीक है, हो जाएगा तन्नू, हो जाएगा, तुमको पढ़ लेना भाई, पढ़ के आना, मैं इसका टेस्ट लूँगा, ठीक है, जाओ छुट्टी। तन्नू, सल्फर कौन से कलर का होता है, हाँ चलो, तन्नू को पता है, बस आज